पाकिस्तान के तमाम पसमानदा इलाकों में, बैकवर्ड एरियाज में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस होते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस, उनकी आलो औलाद ये समझती है तो उसके पढ़ने वाली तमाम जो ख़वातीन हैं, तमाम बच्चियाँ हैं, वो उनकी रखेले हैं, उन पर उनका हक चलता है, उन पर उनका हुक्म चलता है और वो कुछ भी करेंगे। और इसी तरह बदकिस्मती से होता आ रहा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो स्कैंडल हुआ, उसके नतीजे में इकरार हसन को कीमत चुकानी पड़ रही है। और बताया ये गया है कि अगर तुम आवाज उठाओगे, अगर तुम सवाल पूछोगे और अगर तुम जवाब मांगोगे और अगर तुम ये सोचते हो कि ये तुम बोल कर, व्लॉग कर, स्टोरी करके और हमें बेनकाब कर दोगे, तो याद रखो तारक बशीर चीमा कब्र तक पीछा करता है और कब्र तक तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। कब्र की दीवारों तक तुम्हारे पीछे जाएंगे। मुसलसल उसे कॉल्स की गई हैं, इकरार हसन को धमकियां दी गई हैं और उसे वार्न किया गया है कि अब तुम समझो कि तुम बहुत मुश्किल में पड़ चुके हो। अब तुम उन स्ट्रिंग ऑपरेशंस में नहीं हो, तुम रियलिटी की जिंदगी में हो। तुम्हारे पीछे ARY की बैक नहीं है। ये व्लॉग तुम अपने YouTube पे कर रहे हो तो तुम्हें सबक सिखा देंगे। और अगर ARY या दुनिया का कोई भी बड़ा चैनल हो तो तारक बशीर चीमा की अप्रोच वहां तक भी है। इकरार हसन को ज़हनी तौर पर एक अजियत में मुब्तला किया गया, उसे धमकियां दी गई, उसे टॉर्चर किया गया और मेंटली टॉर्चर इस तरीके से किया गया कि उसे संगीन नताइज की धमकियां दी गई। इकरार हसन ने सामने आकर चैलेंज किया और कहा कि अगर मैं झूठा हूं, मैं बख्तान लगा रहा हूं, मैं आप पर इल्ज़ाम लगा रहा हूं तो आप साबित कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानब एक चीज़ वाज़े हो चुकी है और वो चीज़ यह है कि तारक बशीर चीमा का बेटा वलीदाद चीमा इस मामले में वाज़े तौर पर मुलव्वस है, जिसके सबूत मिल चुके हैं, जिसके हवाले से बहुत सी इतलात सामने आ चुकी हैं। मगर एक चीज़ वो अभी तक सामने नहीं आई कि वलीदाद चीमा उसको बचाने में कौन पेश है, कौन उसकी मावनत कर रहा है। जबकि दूसरी जानब यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी वलीदाद चीमा के खिलाफ जो है वो तहरीक शुरू कर दी है। इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं और बताया गया है कि वलीदाद चीमा को गिरफ्तार करो, यूनिवर्सिटी में इस बदबख्त का दाखिला मना करो, इसको यहाँ आने से रोक दो। और इसकी वजह यह है कि जब आपका बाप एक नेशनल असेंबली का मेंबर हो, एक वफाकी वजीर हो, तो फिर आप तालीमी इदारों को अपने घर की लोंडी समझते हैं, वहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को अपनी रखेल समझते हैं और आप समझते हैं कि आप वहाँ पर ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर नाइट पार्टीज ऑर्गेनाइज करेंगे और वहाँ पर जो पढ़ने वाली गरीब घरों की बच्चियाँ हैं वो आपके लिए तफरी का सामान होंगी। तो इस ज़हनीत के साथ जब आप आगे जाते हैं और फिर जब आपकी वीडियो सामने आती हैं, जब आपकी औकात सामने आती है, तब आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। इस वक्त इकरार हसन तो एक शख्स है, इसके अलावा भी बेशुमार लोग हैं जिन्होंने तुम लोगों को इस वक्त छट्टी का दूध याद करवाया हुआ है। तारक बशीर चीमा जो कि सारी जिंदगी जुल्म, जबर और बर्बरियत के नाम से जाना जाता रहा, जिसे आज भी आप बात करें तो उसके मुंह से रालें टपकती हैं आपको जवाब देते हुए, तो आप अंदाजा लगा लें कि इस तरह के सफाक शख्स के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल है। जबकि दूसरी जानब इकरार हसन के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला है कि वो इस वक्त इस गैंग का, इस माफिया का कैसे मुकाबला करेंगे। उन लोगों का जिन्होंने लोगों की बच्चियों की इज्जतों को नीलाम किया, जिन लोगों की मासूम बच्चियों की इज्जतों को वीडियोस बनाकर उन्हें खतरे में डाला और उन्हें एक जहनी और जिस्मानी एक अजियत से गुजारा, तो आप अंदाज़ा लगा लें वो इतने बदबख्त लोग हैं जिनके दिल में, जिनके सीनों में दिल नहीं है, उनके सीनों में पत्थर हैं। शायद उन्हें अपनी बेटियां याद नहीं आती, उन्हें अपनी घर की औरतें याद नहीं आती और वो दूसरों की बेटियों को ये समझते हैं कि वो हमारे लिए सामान है तफरी का। और वो ये समझते हैं कि अगर हमारी जुरिस्डिक्शन में, अगर हमारे इलाके में, अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई अदारा है, तो उसके पढ़ने वाली तमाम जो ख़वातीन हैं, तमाम बच्चियाँ हैं, वो उनकी रखेले हैं, उन पर उनका हक चलता है, उन पर उनका हुक्म चलता है और वो कुछ भी करेंगे। और इसी तरह बदकिस्मती से होता आ रहा है। पाकिस्तान के तमाम पसमानदा इलाकों में, बैकवर्ड एरियाज में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस होते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस, उनकी आलो औलाद ये समझती है कि उनका हक है उस यूनिवर्सिटी को, उस अदारे को इस्तेमाल करने का, उसमें पढ़ने वाले बच्चों को इस्तेमाल करने का, बच्चियों को इस्तेमाल करने का, उन्हें ड्रग्स दें, उनके साथ जो भी सलूक करें, ये उनका इस्तिकाक बनता है। और जब आप वफाक में आते हैं तो वहाँ के जो तालीमी इदारे हैं उन पर भी रिसर्च होनी चाहिए, उन पर भी तहकीकात होनी चाहिए। मगर सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्या पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में कोई रिसर्च करेगा, कोई तहकीकात करेगा, कोई इस माफिया को हाथ डालेगा, या फिर जो हाथ डालेगा, जो बोलेगा, उसको इकरार हसन की तरह दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाएगी। अपने और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।